पाकिस्तान की खातून स्पोर्ट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत बदर कराने के बाद अब भारतीय उस बावले वकील ने रिजवान को भी मुल्क बदर करने की ठान ली है और उसके हवाले से उसने बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मैं यहाँ पर उस वकील का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो ये सब कुछ कर ही इसलिए रहा है कि सस्ती शोहरत मिल जाए, सोशल मीडिया पर उसका नाम आ जाए। इसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। या तो आप मेरी बात लिख लें, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसे सस्ती शोहरत हासिल करने का नशा है, या फिर गुज़िश्ता दिनों भारत में बावले कुत्तों ने बहुत लोगों को काटा था, शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है जो हरकतें उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट का ये वकील है, भारतीय इंतहा पसंद वकील, जिसने अब आईसीसी को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लिखी है, शिकायत की है। मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच के दौरान नमाज क्यों अदा की, और इसके अलावा ये भी कहा कि उससे पहले जो शिकायत की थी कि फ़लस्तीन के नाम अपनी फ़तह को, अपनी सेंचुरी को क्यों किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस कदर के घटिया जहन का बंदा है, उसको फिर मीडिया कवरेज भी दे रहा है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि भाई अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, मैच में खलल तो नहीं डाला, ये हर किसी का अपना उसका फ़र्ज़ है, नमाज वो अदा करना चाह रहा है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है। और अगर दूसरी बात ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि खेल में मज़हब का किरदार नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताएं, जो मोहम्मद रिजवान को जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए, पूरी भारतीय टीम के ऊपर है, भारतीय कौम के ऊपर, कि वो ग्राउंड में बैठने के काबिल नहीं है। ग्राउंड में बैठकर ये उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, मजहबी रंग देते हैं। अगर ये इस तरह है तो फिर इस तरह सही है। तो ये जो भारतीय वकील की जानिब से कहा जा रहा है और मीडिया जिस तरह उसको कवरेज दे रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, हम भी कोई पागल हुए हैं, एक ऐसे बेवकूफ़ इंसान को कवरेज देते हैं जिसकी आईसीसी खुद तरदीद कर चुका है कि मोहम्मद रिजवान ने फ़लस्तीन के मामले में कुछ गलत नहीं किया। और अब नमाज की बात लेके आए हैं, तो नमाज में भी कौन सा गलत किया है, कौन सा मैच रुका है। ये शिकायत तो अगर अंपायर करता कि उनकी वजह से मैच में खलल पड़ा या मैच में ताख़ीर हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये भारतीय जो वकील है, ये कौन होता है इस तरह के सवाल करने वाला। हमें तो पीसीबी के ऊपर हैरत हो रही है कि अभी तक बेगैरती करके बैठे हुए हैं। कम से कम एक सीधा जवाब दे उनको कि ये क्या तुमने लगाया हुआ है, और एक तुम्हारे तमाशा ही हैं, ग्राउंड में जय श्री राम शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास मजहबी राइट है तो क्या रिजवान के पास नहीं है। और जहाँ तक फ़लस्तीन के नाम फ़तह करने का जो नाम करने की जो फ़तह नाम की है, तो उसमें तो आज कल राशिद खान ने भी यही किया। क्या राशिद खान के खिलाफ ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हर किसी का राइट है। दर हकीकत उसने जो बुग़्ज़ है उस वकील के अंदर पाकिस्तान कौम के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ख़िलाफ़, वो महज निकल रहा है। वहाँ का मीडिया भी कवरेज दे रहा है, वहाँ के कुछ जो लोग हैं, समाजी लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी कवरेज दे रहे हैं, इसको, इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। दर हकीकत ये बुग़्ज़ है। और इस तनाजुर में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस तरह के मामलात अगर हुए, तो क्योंकि मामलात अब हमारे पास प्रूफ है कि हमारे साथ वहाँ मामलात हो रहे हैं, हमारी स्पोर्ट प्रेजेंटर को वहाँ से निकाल दिया गया, उनके खिलाफ शिकायत की गई, अब रिजवान के पीछे पड़ गए हैं। और जब हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं तो उनके ऊपर हुटिंग की जाती है। घुटन के माहौल में किस तरह हमारी टीम खेल सकती है। आईसीसी को धमकी देना चाहिए कि अगर दोबारा इस तरह की चीज़ हुई तो हम ये टूर्नामेंट छोड़ कर चले जाएंगे, तभी ये सीधे होंगे। ये कुत्ते की दुम है, जल्दी इतने सीधे नहीं होने वाले। और पीसीबी की जो बेगैरती है, जो बेहिसी है, वो समझ से बालातर है कि ज़का अशरफ वहाँ बैठे क्या तेल लेने गए हुए। लगता है ऐसा है कि तेल अगर ले लिया है तो कोई बात भी कर ले क्रिकेट की। मुझे एक समझ नहीं आ रही है कि हमारे एक खिलाड़ी को इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है वहाँ के सोशल मीडिया पर, वहाँ के तमाशाइयों की जानिब से, लेकिन हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब क्या इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आईसीसी इस हवाले से कुछ बोले? मुझे तो ये बात हैरत में मुब्तला कर रही है कि पीसीबी का मीडिया डायरेक्टर, हमारा जो रवायती मीडिया है, वो इस हवाले से क्यों खामोश है। क्यों रिजवान के ऊपर अगर तनकीद की जा रही है, रिजवान के ऊपर टारगेट किया जा रहा है उनको, तो हम क्यों खामोश हैं? ये बात समझ से बालातर है। लेकिन अब आईसीसी को आज खुद भी चाहिए कि उनको समझ जाना चाहिए कि पीसीबी के जो हुकाम हैं ये ग़ुलाम हैं, ये कुछ नहीं कह सकते जब से इनको कहीं और से आर्डर ना मिले।
इसलिए आईसीसी को खुद चाहिए कि ये आईसीसी का इवेंट है। अगर इस तरह मुतनाज़ बनाया जाएगा, इस तरह किसी खिलाड़ी को, किसी टीम को, किसी मज़हब को बार बार टारगेट किया जाएगा, तो इस तरह आईसीसी का इवेंट बदनाम होगा। पीसीबी को छोड़ दें, ये तो हैं ही ऐसे। कम से कम अब आईसीसी को इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए कि एक शख्स जो अपना मजहबी जो अकीदा है या इबादत है, वो उसके पास राइट है, वो कर सकता है, जबकि मैच में कोई खलल नहीं पड़ रहा। तो इस तरह की जो बोंगी हरकतें की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? आईसीसी को ना सिर्फ इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, बल्कि बीसीसीआई को चाहिए कि दोबारा इस तरह की चीज़ें सामने आईं तो वो सख्त एक्शन लेंगे। इस वकील के ख़िलाफ़ भी लेंगे जो खामखा फुदुक रहा है सिर्फ नाम बनाने के लिए। उसके पास कोई और काम है ही नहीं, वही सुबह उठता है, चलो जी किसको नोटिस देना है। यार ये हद ही वो हो गई है। भारत में ये इवेंट नहीं हुआ, ये पागलपन इवेंट हो गया है। कभी शेड्यूल चेंज किया जाता है, शेड्यूल बन जाता है, इनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी हो जाती है, ग्राउंड सेट नहीं होते हैं। आधे ग्राउंड इनके तो ऐसे हैं जहाँ पर हल चलाए जा सकते हैं। तो इस तरह की वहाँ के इंतज़ामात हैं। इसके बावजूद अगर अभी तक आईसीसी खामोश है, तो आईसीसी के जो दीगर अरकान हैं जो कि ख़ुद को समझते हैं कि वो आज़ाद ख्यालात के मालिक हैं, वो बोल सकते हैं, झूठ को झूठ, सच को सच कह सकते हैं, उनको भी चाहिए कि इस हवाले से आईसीसी से बात करें कि दर हकीकत यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों एक खिलाड़ी को, क्यों एक टीम को टारगेट किया जा रहा है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, रिजवान बड़े दिल के खिलाड़ी हैं, वो इन हुटिंग में नहीं आएंगे, प्रेशर नहीं लेंगे और अपनी कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे कि और दोबारा सजदा करके दिखाएंगे। वहाँ पर अपनी सेंचुरी का शुक्र बजा लाएंगे, उनकी और आग लगाएंगे, क्योंकि ये इनको जितना जलाएंगे, ये जलते ही हैं वैसे भी, लेकिन इनको जितना जलाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, उतने ज़्यादा ये बावले होंगे।